नमस्कार, मैं नित्या सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल TDD 24x7 न्यूज में। यहाँ पे हम जंतर मंतर में आज मौजूद है और जंतर मंतर का विवाद है रेसलिंग को लेकर। महिलाएं रेसलिंग जो महिला का जो रेसलिंग खेल है उस पे लेकर आरोप महिला लगाई है कि महिला कोच यहाँ पे रेसलिंग में सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है तो आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं है उनका। अभी तक कहा जा रहा था कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि WFI के अध्यक्ष जो है वो महिला कोच के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है उनका। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं कोच जब सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की जो महिलाएं स्टूडेंट जो छात्राएं होंगी वो सुरक्षित हैं या नहीं? ये आपको हम बताते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से और बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं जो प्रदर्शन में हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे और बताएंगे। और हाँ, मांग किया जा रहा है कि वो एक सांसद है और सांसद होने के बावजूद उनको ये पद मिला है, या क्यों मिला है जबकि वो एक कोच नहीं है, फिर भी उनको ये अध्यक्ष का पद दिया गया है WFI का। तो ये जानना चाहेंगे कि वो कब तक इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है और अभी तक वो अपनी रिजाइन देने के लिए आगे नहीं आए हैं, सामने नहीं आए हैं, रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया उन्होंने। कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और कब तक वो इस आरोप को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट से बता देंगे। मैं बाबा प्रविंद्र आर्य सोरान खाब उत्तर प्रदेश का चौधरी हूँ। जो यहाँ पे पहलवान बैठे हैं उनके समर्थन के लिए आए हैं और जब तक ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा नहीं हो जाएगा या उसको बर्खास्त नहीं करेगी सरकार, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और जितने भी खाप पंचायतें हैं सभी का इनको समर्थन है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी का समर्थन है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से जल्दी से जल्दी इसको बर्खास्त कर दो, नहीं तो ये जेल भी जाएगा, इस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। तो इससे अच्छा तुम्हारी ज्यादा किरकिरी होगी। और विदेश में भी ये गलत मुद्दा बन रहा, पूरी वर्ल्ड की मीडिया यहाँ पे देख रही है। देश इस तरह से बदनाम हो रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी थे जिनको ओलंपिक की तैयारी करनी थी खेल की, उन्हें आज हम मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ रहा। और जो ये फेडरेशन में अध्यक्ष बनाएंगे ना, 12 साल हो गया, ये आज मुझे प्लॉट नहीं है, आपने रजिस्ट्री करा ली। इसका सरकार नियुक्त करे, इसमें 3 साल 4 साल लिमिट के, इसके बाद में दूसरा आएगा। और वो भी राष्ट्रीय स्तर कम से कम खिलाड़ी होना चाहिए, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, पहलवान ही बनना चाहिए, ना कि कोई अनजान। अगर कोई वकील बिना LLB करे, बिना लॉ पढ़े मुकदमा लड़ेगा तो क्या जीत पाएगा? अगर कोई डॉक्टर बिना MBBS की पढ़ाई करे 5 साल की, अगर किसी डॉक्टर करेगा तो बीमार होगा आदमी और नुकसान होगा, मर जाएगा। तो हम सरकार से जो मांग करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार है फेडरेशन में, इसको खत्म करे और जल्द जल्दी ब्रजभूषण सिंह का इसको बर्खास्त करे। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो जिस चीज के लायक है उसको वहीं पे देना चाहिए, तो इनका दूर दूर तक रेसलिंग से कोई संबंध नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो आज धरना दिया जा रहा है ये पहले ही देना चाहिए जब वो अध्यक्ष बनने जा रहे थे या बनाया गया था तब? देखो, जब जागो तभी सवेरा। अब ये देश 200 साल अंग्रेजों गुलाम रहा, हम उनसे लड़ते रहे। अंग्रेज कहते हैं तुमने जब शुरू में आए तभी क्यों हमें नहीं भगाया, 200 साल बाद क्यों भगा रहे हो? तो आज हमारे पहलवानों को आज हिम्मत कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है पहलवानों के ऊपर। और उनको यानी कि कोई रोजी रोटी का उनकी व्यवस्था नहीं होती, उनकी नौकरी जाने का डर रहता है। सरकार के साथ में बहुत ताकत होती है हाथ में, तो इसलिए पहलवान हिम्मत नहीं कर पाए। आज इन्होंने हिम्मत करी है तो हम इन सभी के साथ हैं और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। जी, जैसा कि मांग जो की जा रही है वो मांग पूरी होगी या नहीं? बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि ये किसान है। यहाँ को जाति की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई नहीं है, खेल की लड़ाई है और कुश्ती की लड़ाई है। देश को भी इस बात का पता है, ब्रजभूषण जी को भी इस बात का पता है कि जो किसान जो ये वर्ग है ये वापिस नहीं मुड़ता है, ना ये अन्याय करता है ना अन्याय सहन करता है। तो ये जो बच्चे किसानों के बच्चे रोड में बैठ गए, ये वापस घर नहीं जाएंगे। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, वो वापिस नहीं गए थे। तो ये लोग न्याय लेकर ही जाएंगे। सामाजिक संगठनों का सहयोग है और भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये न्याय लेकर जाएंगे। न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है और हक इनको मिलेगा। उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, वो जेल भी जाएगा, काम सारे होंगे। आप देखना यहाँ पर ये धर्म युद्ध है। तो अभी तक जो आप लोग के पास दिख रहा है, अभी तक आंदोलन जो शुरू हुई है, क्या लगता है इसके हिसाब से कि हो जाएगा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो आप देखोगे जो क्रांतियां हुई है, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप जिस टाइम उस टाइम क्यों ना आपने विरोध किया। ये जो बच्चे हैं ये नेता नहीं है, इनको नेता नहीं बनना है, इनको चैंपियन बनना है। इनका काम है मेहनत करना, कुश्ती लड़ना। ये अपने कुश्ती लड़ रहे थे, इनको अवरोध आई, बाधा आई, तो ये रोड पे आए हैं। इन्होंने ओलंपिक के लिए 6 मेडल जीते हैं, देश के लिए अर्जुन अवार्ड लिया, इन्होंने बड़े बड़े पद जीते हैं। तो नौबत आई जब इनको यहाँ आना पड़ा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कुश्ती के अंदर ये आजादी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। और आंदोलन हुआ है तो रिजल्ट आउटपुट होगा और वो इनके हक में हुआ, क्योंकि हक की लड़ाई। जी, आपका नाम? मैं कर्नल सुधीर चौधरी, हापुड़ मेरठ से।
और हम लोग आज इनके खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वहाँ पे भी ये समस्याएं हैं जो इनकी हैं। हम ये चाहते हैं सरकार जो है ये मीडिया के माध्यम से जो भी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसमें ये तुरंत निर्णय ले कि खिलाड़ी जो मैदान पे होने चाहिए, जिन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। तो इसके लिए सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि फेडरेशन में जो पर्याप्त भ्रष्टाचार है, कमियां हैं, उनको दूर करे और खिलाड़ियों को संतुष्ट करे, ताकि उनका ध्यान जो है, उनका फोकस वो खेल पे रहे। तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे जीत पाएंगे ये, नहीं तो यहीं लड़ते रहेंगे तो क्या जीतेंगे फिर। जी। आपको नहीं लगता है कि वो एक सांसद हैं, तो क्या लगता है कि वो इस्तीफा देंगे या फिर इस केस को ही दबा दिया जाएगा? देखिए, इस्तीफा तो अगर खिलाड़ियों का दबाव जैसे अभी शुरू हुआ है, आप देखोगे अभी कुछ खिलाड़ी आसपास के दिल्ली, हरियाणा, यूपी से आए हैं, फिर थोड़े दिनों में, एक दो दिनों में पूरे देश के खिलाड़ी आने लगेंगे। सरकार दबाव में आएगी, जैसे किसान आंदोलन में हुआ। और जायज मांग के लिए सरकार को जल्दी मांगना चाहिए, जल्दी माननी चाहिए बात, ना कि उसको देर करे और खींचे उसको मामले को। तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, और कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो, कोई हो, उसको ये बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिस खिलाड़ियों के लिए फेडरेशन बनी है, अगर वो उसके खिलाफ है तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा है। ऐसा तो है नहीं कि खिलाड़ियों को कोई दुश्मनी है उनसे। तो ये बात कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और उन्हें जांच निष्पक्ष करने के लिए हट जाना चाहिए अपने पद से, तभी तो निष्पक्ष जांच होगी। तो होगी कैसे? अगर वो अध्यक्ष बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। ये तो साफ सुथरा मामला है कि उन्हें हट जाना चाहिए, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि निष्पक्ष होना चाहिए, तो आपको लगता है ये ऐसा, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, आप भी यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2-3 दिन से, यहाँ कौन से राजनेता आपको नजर आए? जो मांग कर रहे हैं वो खिलाड़ी कर रहे हैं, और वो भी खिलाड़ी वो हैं जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, ओलंपिक लेवल पे मेडल ले चुके हैं, राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो सब खिलाड़ियों की मांग है, तो सरकार को गंभीरता से, और मेरा मानना है सरकार ले भी रही है। ऑलरेडी इनकी 2 बार बातचीत हो रही है खेल मंत्री से, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। सिर्फ जरूरत यह है कि जल्दी करे, ताकि ये जो इनकी मांग है इनको पूरा किया जा सके, और आगे जो खेलों का जो प्रशासन है देश में वो सुधरे, ताकि जो खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, और जो पीछे चेन आ रही है, सबसे जरूरी चीज है चेन पीछे, उनमें ये जाना चाहिए कि खेलों का जो हमारा ढांचा है वो एक तरीके से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, न्याय संगत है, और खिलाड़ियों के फेवर में। ये हमारी मांग है। इसी समर्थन में आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से, हम बाबा परमिंदर आर्य और जो बाकी सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो लोग इनके समर्थन में आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश चंद्र है। आप मतलब आप क्या, मतलब वकील है? मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। यहाँ पे काफी सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो ये एलिगेशन सही है या फिर गलत है? इसमें सेक्शन 340, 354, 354 ए लगता है, और इस एलिगेशंस में अगर प्रूव होते हैं तो एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। और इसमें एक और प्रावधान है कि अगर ये रिपोर्ट हो गया मैटर, तो पार्टी दोनों आपस में समझौता नहीं कर सकती। ये कौन सी पार्टी? जिसने कंप्लेंट की है और जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट दोनों इस मैटर में अगर कहें कि नहीं हम समझौते से केस वापस लेना चाहते हैं, तो समझौते से केस वापस नहीं होता है। सेक्शन 354 में वो उसमें सजा का प्रावधान है ही। तो आपको लगता है कि जो महिला आरोप लगाई है तो ये गलत है, तभी तो आपका ऐसा कहना है कि ये किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ये केस, या केस गलत की है वो महिला? इसका ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। इसमें ये प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो एक इंटरनल कमेटी बना सकता है। वो इंटरनल कमेटी में 3-4 मेंबर होंगे, और वो मेंबर रिपोर्ट देंगे अपनी, दोनों तरफ से बात करके उनसे प्रूफ लेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है और आपके पास क्या प्रूफ है। एक्यूज्ड अपना एक्सप्लेनेशन देगा और कंप्लेनेंट अपना देगा। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी मजिस्ट्रेट को। देन मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि इसमें कितना पनिशमेंट हो सकता है। और एक बात और है, कहना चाहूँगा मैं इसमें, कि ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, इसकी बेल नहीं होती है। जब आपस में दोनों मिलके वापस लेना चाहे तो वापस भी नहीं ले सकते। दिस सेक्शन 354
इज सो स्ट्रिंजेंट, उसमें 354 ए भी है, वो भी जुड़ गया है, उसमें भी यही प्रावधान है। तो इन दोनों प्रावधान को लेते हुए एक बार कंप्लेंट होने के बाद इसका समझौता होना बहुत मुश्किल है। जी मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि जो जिन पे कंप्लेन है वो एक सांसद है और जो कंप्लेन किए हैं वो अच्छी खासी खिलाड़ी रह चुकी है, तो क्या लगता है कि दोनों जो बराबरी का टक्कर है, दोनों कहीं ना कहीं जाने माने चेहरे हैं, तो क्या लगता है कि इस केस को दबा दिया जाएगा या फिर इस केस पे कार्रवाई की जाएगी? कानून की नजर में एमपी या कंप्लेनेंट जो पहलवान है इंटरनेशनल, उनकी नजर में दोनों बराबर हैं। कानून ये नहीं देखता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसकी हैसियत क्या है या जिसने कंप्लेंट की है उसकी हैसियत क्या है। ये फेयर ट्रायल होती है दोनों के खिलाफ। ये कोई वो नहीं है कि भाई ये सांसद है और ये है और इन दोनों का समझौता करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में जो प्रावधान है, वो सीआरपीसी के प्रावधान बिना किसी डिजिग्नेशन के सब पे लागू होते हैं। आप सर वकील हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार करे, वो सांसद हो या फिर कोई बड़े ऑफिसर हो या छोटे पद के कोई लोग हो, तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए? ये क्योंकि बार बार आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेक्शन 354 में कॉम्प्रोमाइज का प्रावधान नहीं है, अगर वो करना चाहे तो भी। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात आपने पूछी कि ये क्या होगा, इसमें जो कंप्लेंट कर दी तो ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जिस लेडी ने भी या जिस हमारे पहलवान ने, बिटिया ने जो भी कंप्लेंट की है वो सफिशिएंट है। उसी के बयान पे बहुत लोगों को सजा हुई है। आपको पता होगा, ये आशाराम एक कंप्लेंट पे ही बिना किसी सबूत के जेल में है और बाबा राम रहीम जेल में है। तो ये कोई नहीं देखता, हाँ उसको भी सजा मिली है, वो ये कोई नहीं देखता है कि इसका खिलाफ सबूत है कि नहीं है। एक कंप्लेंट देना ही सफिशिएंट है एंड देन मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि हाउ दिस केस शुड गो ऑन। वो उनको बुला के इन कैमरा स्टेटमेंट होती है उनकी, कंप्लेनेंट की और एक्यूज्ड की, उसके बाद सजा दी जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को स्कॉट फ्री ऐसे जाने दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो सबूत है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक सिर्फ कंप्लेंट भी कर देता है कंप्लेनेंट या सफरर या जिसको सफर हुआ है, तो वो भी सफिशिएंट मानी जाती है। मजिस्ट्रेट जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं वो देखे जाते हैं। ये इसमें